आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और खट्टर सरकार के प्रशासन ने उनको हमला करने की खुली छूट दे रखी थी। इसमें आपने देखा कि वर्दी में जो जवान है, जब एक बार इन गुंडों ने हमला किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, तो उसके बाद वर्दी में जो जवान है वो भी सीधे लाठी मारते हुए नजर आ रहे हैं, कैमरे पे नजर आ रहे हैं। तो इसको वो कैसे नकार सकते हैं कि लाठीचार्ज नहीं किया उन्होंने? जिन लोगों ने, हम कल भी ये बात कह रहे थे कि लाठीचार्ज करने का एक प्रोसेस होता है। मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी को वहां पर एक अनुमति देनी होती है लाठीचार्ज की, और उससे भी पहले एक चेतावनी दी जाती है कि आप पे लाठीचार्ज किया जाएगा अगर आप उग्र होंगे तो। ये जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं, जितना भी वीडियो में देख रहे हैं, ये सारे बैरिकेड के उस तरफ हैं जिधर की कार्यकर्ता खड़े थे। ये पुलिस की तरफ नहीं है, ये बैरिकेड के दूसरी तरफ जाकर के पुलिस ने हमला किया है। पुलिस का काम किसी भी प्रोटेस्ट को बैरिकेड पे रोकना होता है, लेकिन इनके इस तमाम बल प्रयोग के बाद भी हमने इनके बैरिकेड्स भी क्रॉस किए, शांतिपूर्ण तरीके से किए। आप देख सकते हैं, मुझे भी कल यहाँ उंगली पे भी चोट लगी थी और यहाँ पर भी सीधा हमला किया गया था। ये सीधे सीधे हमारा मानना ये है कि पुलिस अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएटेड लोगों को लेकर के आई थी, आरएसएस से एसोसिएटेड लोगों को लेकर आई थी, और उनका निशाना हमारे नेता थे। सीधे तौर पर उनको टारगेट करके सुशील जी के पीछे भी सिविल ड्रेस में लोग डंडा लेके भागे, अशोक तंवर जी के ऊपर भी अटैक किया गया। जो हमारे लीडर्स थे, जो उस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे, उनको सीधे तौर पे टारगेट किया गया। ये तानाशाही से भी बहुत आगे की स्थिति है कि आप जो विपक्ष है उसको पूरी तरह से फिनिश कर दीजिए, वेनिश कर दीजिए, जेलों के अंदर डाल दीजिए, नहीं माने तो सीधा प्रहार कीजिए, जानलेवा हमले कीजिए उनके ऊपर। तो ये तानाशाही रवैया है मोदी सरकार का भी, खट्टर सरकार का भी। और दिल्ली में कल आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जैसे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर घुस के हमला किया गया, वो भी किसी कानून के दायरे में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरीके की तानाशाह जैसी स्थिति चल रही है, जिसका लोगों के अंदर भारी रोष है। हरियाणा में जगह जगह से हमारे पास फोन आ रहे हैं। आज सुबह भी बहुत से साथियों के फोन आए हैं कि हमने अखबारों के जरिए जाना, हमने कल का फुटेज देखा है, जिस तरीके से पुलिस व्यवहार कर रही है वो बिल्कुल तानाशाह रवैया है, हम आपके साथ हैं। तो लोगों का समर्थन इससे बढ़ रहा है। अगर बीजेपी को ये लगता हो कि इसके जरिए ये दबा देंगे हमारी आवाज को, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोगों के अंदर रोष, लोगों के अंदर गुस्सा और समर्थन बढ़ रहा है। मैं ये मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर एसएसपी ये फुटेज चाहें तो हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। मीडिया के माध्यम से भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फुटेज को चलाएं। हमको ये समझने और जानने की जरूरत है कि प्रशासन के बीच में, पुलिस के बीच में ऐसे कौन लोग हैं जिनको इतनी छूट दी जाती है कि वो सिविल ड्रेस में आके हमला कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को गलत दिशा में भटका सकते हैं, उग्र प्रदर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और शायद इनकी कोशिश ये थी कि अगर हमारे समर्थक भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उग्र हो जाते तो शायद ये वहां पर कल गोलियां भी चलाते। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन लोग थे, क्या साजिश थी, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पे कोई इस तरीके की साजिश ना हो सके। जहां तक मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी का सवाल है, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूं, ये आबकारी का मामला है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि ये शराब घोटाले का मामला है, शराब घोटाले का मामला है। ये निश्चित तौर पे आबकारी का मामला नहीं है, क्योंकि अगर ये आबकारी नियम का मामला होता, आबकारी नीति का मामला होता, और अगर आबकारी के मामले में सीबीआई या ईडी को जांच करनी होती तो हरियाणा में जांच नहीं करते क्या? 24 घंटे ठेके खुलते हैं हरियाणा में। आप अभी कैमरा लेके चले जाइए, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कीजिए, हरियाणा में ठेका खुला मिलेगा, रात को भी। दिन में लीगल खुलते हैं, रात में इलीगल खुलते हैं। आबकारी का मामला होता तो सीबीआई और ईडी वहां जाके जांच करती। सोनीपत में कितने लोग मर गए थे? 35-40 लोगों ने जान दी थी, जहरीली शराब से मर गए थे। उसकी जांच आज तक नहीं। कहां है वो जांच? किसने की? गुजरात के अंदर सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पी के, इलीगल शराब पी के। वो कहां है? कोई मंत्री जेल क्यों नहीं गया? सीबीआई ईडी वहां पे क्यों नहीं गए? ये दरअसल आबकारी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये सीधे तौर पे आप एक के बाद एक